अक्सर जब हम सनातन धर्म की प्राचीनता और वेदों के अथाह ज्ञान की चर्चा करते हैं, तो हमारे सामने एक बहुत ही दिलचस्प और चुनौतीपूर्ण सवाल खड़ा कर दिया जाता है, जिसे सुनकर कोई भी सोचने पर मजबूर हो जाए। तर्क यह दिया जाता है कि यदि वेदों में ब्रह्मांड का सारा विज्ञान पहले से ही मौजूद है, यदि वहाँ क्वांटम फिजिक्स, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, खगोल विज्ञान और जीव विज्ञान की गहरी जड़ें मिलती है, तो फिर उन महान और पवित्र ग्रंथों में डायनासोर जैसे विशालकाय जीवों का स्पष्ट रूप से जिक्र क्यों नहीं मिलता? लोग अक्सर सोशल मीडिया और इंटरनेट पर मजाक में पूछते हैं कि क्या हमारे प्राचीन ऋषियों की दृष्टि केवल भारत की भौगोलिक सीमाओं तक ही सीमित थी, जो उन्हें करोड़ों साल पहले पृथ्वी पर राज करने वाले इन महाकाय प्राणियों का पता नहीं चला? इंटरनेट पर ऐसी तमाम वीडियो और लेख मौजूद है जो इस बात पर चुटकी लेते हैं कि हमारे हिंदू देवी देवताओं के साथ केवल वही जानवर क्यों दिखते हैं जो मुख्य रूप से भारत की धरती पर पाए जाते हैं, जैसे कि सांप, हाथी, मोर, चूहा या शेर। आलोचक पूछते हैं कि किसी भी देवी या देवता की सवारी कंगारू, पोलर बियर या किसी डायनासोर के रूप में क्यों नहीं दिखाई गई? क्या इसका सीधा अर्थ यह निकाला जाए कि धर्म केवल स्थानीय कल्पनाओं और उस समय के परिवेश की ही उपज है? आज हम इस वीडियो में इसी जटिल उलझन को बहुत ही वैज्ञानिक, दार्शनिक और तार्किक तरीके से सुलझाने की कोशिश करेंगे ताकि आप इन आक्षेपों का सही उत्तर समझ सकें। इस विषय की वास्तविक गहराई में उतरने से पहले हमें एक बहुत ही बुनियादी और महत्वपूर्ण सिद्धांत को समझना होगा, जो ज्ञान के सार और उसके बाहरी प्रदर्शन के बीच के अंतर को स्पष्ट करता है। इस विशाल ब्रह्मांड में जो कुछ भी अस्तित्व में है या जो कुछ भी घटित हो रहा है, उसके पीछे हमेशा दो मुख्य पहलू काम करते हैं। पहली होती है उसकी मूल अवधारणा या सिद्धांत, जिसे हम अंग्रेजी में प्रिंसिपल या शुद्ध नॉलेज कह सकते हैं, और दूसरा भाग होता है उस सिद्धांत की अभिव्यक्ति, यानी उसका बाहरी मैनिफेस्टेशन या स्वरूप। इसे हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जो मूल सिद्धांत होता है, वह अक्सर हमारी इन भौतिक आंखों से दिखाई नहीं देता, वह सूक्ष्म और अदृश्य होता है, जबकि उस सिद्धांत का उपयोग करके जो चीज प्रकट होती है, वह हमें भौतिक रूप में स्पष्ट नजर आती है। उदाहरण के लिए, हमारे शरीर की बनावट, अंगों का काम करना और हमारा पूरा शारीरिक ढांचा एक बाहरी अभिव्यक्ति है, लेकिन इस शरीर को इस विशेष तरीके से बनाने और चलाने वाला मुख्य सिद्धांत हमारे डीएनए के भीतर छिपा हुआ है। डीएनए खुद एक सूक्ष्म कोड की तरह है, जो दिखाई नहीं देता, लेकिन उसी के अंदर मौजूद जानकारी यह तय करती है कि आपका शरीर कैसा दिखेगा और कैसे कार्य करेगा। ठीक इसी तरह, जब हम वेदों की बात करते हैं, तो वे ब्रह्मांड के उसी डीएनए, यानी उन मूल और सार्वभौमिक सिद्धांतों की बात करते हैं जिन पर यह पूरा संसार टिका हुआ है। इसे एक और बहुत ही सरल और सटीक उदाहरण से समझते हैं, जैसे गणित और भवन निर्माण के बीच का गहरा संबंध। मान लीजिए दुनिया के किसी पश्चिमी कोने में एक भव्य चर्च खड़ा है और भारत के किसी गांव में एक विशाल मंदिर। इन दोनों ही इमारतों को मजबूती से खड़ा करने के लिए जिस गणित, ज्यामिति और गुरुत्वाकर्षण के नियमों का इस्तेमाल हुआ है, वह पूरी तरह से एक जैसा ही है, क्योंकि बिना सटीक गणना के कोई भी ढांचा टिक नहीं सकता। अब अगर कोई विदेशी व्यक्ति भारत आकर यह कहे कि चूंकि भारत में प्राचीन काल में चर्च नहीं दिखाई देते, इसलिए प्राचीन भारतीयों को गणित का ज्ञान ही नहीं था, तो यह कितनी बड़ी और हास्यास्पद मूर्खता होगी। यह गणित वह यूनिवर्सल प्रिंसिपल, यानी सार्वभौमिक सिद्धांत है, जो हर जगह एक समान रहता है, चाहे आप इंग्लैंड में हों, अमेरिका में हों या भारत में। लेकिन उस गणितीय सिद्धांत का उपयोग करके बनाई गई इमारत, यानी उसकी अभिव्यक्ति, स्थानीय संस्कृति, जरूरत और वहां उपलब्ध संसाधनों के हिसाब से बदल जाती है। गणित के नियम कभी नहीं बदलते, पर ईंटों, पत्थरों और नक्काशी का ढांचा समय और स्थान के साथ बदल जाता है। वेदों के साथ भी बिल्कुल यही बात लागू होती है। वे उस मूल सत्य और नियमों की बात करते हैं जो स्थान, समय और भूगोल की सीमाओं से पूरी तरह परे है। सनातन धर्म की संपूर्ण संरचना और उसके ज्ञान की व्यवस्था को गहराई से समझने के लिए इसे दो मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है, जिन्हें हम श्रुति और स्मृति के नाम से जानते हैं। श्रुति का शाब्दिक अर्थ है
वह ज्ञान जो ऋषियों द्वारा समाधि की अवस्था में सुना गया और जो शाश्वत है, इसमें मुख्य रूप से हमारे चारों वेद और उपनिषद आते हैं। यह ज्ञान का वह सर्वोच्च स्तर है जो पूरी तरह से सिद्धांतों, कॉस्मिक लॉ और मेटाफिजिकल सत्य पर आधारित है। दूसरी ओर स्मृति ग्रंथ आते हैं, जिनमें हमारे पुराण, इतिहास, रामायण, महाभारत और विभिन्न धर्मशास्त्र शामिल किए जाते हैं। स्मृति ग्रंथ दरअसल उन वेदों के कठिन सिद्धांतों की व्यावहारिक और सामाजिक अभिव्यक्ति है जो आम जनमानस को समझाने के लिए लिखे गए थे। स्मृति ग्रंथ हमें यह सिखाते हैं कि समाज में व्यवस्था कैसे बनाए रखनी है, विवाह के संस्कार कैसे होने चाहिए, हमारी पूजा पद्धति और मंदिर की कला कैसी दिखेगी या हमारा आचार व्यवहार कैसा होना चाहिए। जब हम देवी देवताओं की कल्पना करते हैं, उनकी कहानियों को पढ़ते हैं या उनके साथ किसी पशु को सवारी के रूप में देखते हैं, तो यह सब स्मृति ग्रंथों और पौराणिक परंपराओं का हिस्सा है। ये ग्रंथ उस विशेष समय और स्थान की परिस्थितियों के हिसाब से लिखे गए थे ताकि उस समय का साधारण मनुष्य ईश्वर के गुणों को अपने आसपास की परिचित चीजों से जोड़कर आसानी से समझ सके। जब हम अपने देवी देवताओं की प्रतिमाओं, चित्रों या उनकी आइकोनोग्राफी को देखते हैं, तो उनके साथ जुड़े हुए पशु केवल साधारण जानवर नहीं होते, बल्कि वे एक विशेष दैवीय गुण या मानवीय स्वभाव के प्रतीक के रूप में वहां मौजूद होते हैं। अब जरा गहराई से सोचिए, एक प्राचीन ऋषि जो हजारों साल पहले गंगा या हिमालय के शांत किनारे बैठकर तपस्या कर रहा है, वह ईश्वर की अनंत शक्ति को समाज को समझाने के लिए अपने आसपास के परिवेश और प्रकृति का ही तो सहारा लेगा। अगर उस क्षेत्र में उसे मोर की सुंदरता, गाय की करुणा या शेर की शक्ति और निर्भीकता दिखाई देती है, तो वह इन्हीं माध्यमों से ईश्वर की महिमा और उनके विभिन्न स्वरूपों का वर्णन करेगा। यही मुख्य कारण है कि भारतीय ग्रंथों और मूर्तिकला में हमें वही जीव मिलते हैं जो उस समय के भारत की जलवायु, पारिस्थितिकी और भूगोल का एक अभिन्न हिस्सा थे। यह बिल्कुल स्वाभाविक और तर्कसंगत है कि यदि उस समय कोई ऋषि ऑस्ट्रेलिया के किसी जंगलों में बैठकर इन आध्यात्मिक सिद्धांतों को लिख रहा होता, तो वह शायद किसी देवता के प्रतीक के रूप में कंगारू का उल्लेख करता या ध्रुवीय प्रदेशों में पोलर बियर का। अभिव्यक्ति हमेशा उस समय की स्थानीय परिस्थितियों से प्रभावित होती है, लेकिन उसके पीछे छिपा हुआ संदेश हमेशा ब्रह्मांडीय और सार्वभौमिक होता है, जो कभी नहीं बदलता। हमें यह स्पष्ट रूप से समझने की जरूरत है कि वेदों का मुख्य विषय वास्तव में क्या है। क्या वेद संसार के सभी जीव जंतुओं की कोई वैज्ञानिक सूची, एनसाइक्लोपीडिया या कैटलॉग मात्र है? बिल्कुल भी नहीं। वेदों का वास्तविक विषय मेटाफिजिकल यानी आध्यात्मिक, दार्शनिक और पराभौतिक सत्यों की व्याख्या करना है। वे आत्मा का स्वरूप क्या है, ब्रह्मा या परम चेतना क्या है, इस सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई और मानवीय चेतना के उच्च स्तर क्या है, जैसे गहन और अनंत रहस्यों की व्याख्या करते हैं। वेद हमें वह बुनियादी तत्व बताते हैं जिसके होने से किसी भी रूप में जीवन संभव हो पाता है। अब अगर आज का कोई महान भौतिक विज्ञानी यह कहे कि उसे भौतिकी के माध्यम से इस पूरे ब्रह्मांड के संचालन के नियमों का पता चल गया है, तो क्या आप उसे इस बात पर चैलेंज करेंगे कि उसकी फिजिक्स की किताब में डायनासोर की प्रजातियों का वर्णन क्यों नहीं है या उसमें कंगारू के कूदने का जिक्र क्यों नहीं है? एक वैज्ञानिक हमेशा यूनिवर्सल लॉ यानी सार्वभौमिक नियमों की बात करता है। वह उन परमाणुओं, अणुओं और ऊर्जा के स्रोतों की बात करता है जिनसे हर जीवित और निर्जीव वस्तु बनी है। इसी तरह वेद उन चेतना के गहरे नियमों की बात करते हैं जिनसे डायनासोर, कंगारू, वनस्पति और स्वयं मनुष्य यह सभी अस्तित्व में आए हैं। वे जड़ की बात करते हैं, टहनियों और पत्तियों की गिनती करना उनका प्राथमिक लक्ष्य नहीं है। अक्सर जब उत्साही लोग यह दावा करते हैं कि वेदों में आधुनिक विज्ञान, ब्लैक होल या क्वांटम फिजिक्स छिपी हुई है, तो वे अनजाने में इसका बहुत ही सतही और सरल अर्थ निकाल लेते हैं। वेदों में आपको आधुनिक विज्ञान की तरह जटिल गणितीय समीकरण, कैलकुलस या प्रयोगशाला में किए गए प्रयोगों का डेटा उसी रूप में नहीं मिलेगा जैसा आज की टेक्स्ट बुक में होता है। लेकिन वेदों में उस अल्टीमेट रियलिटी यानी परम सत्य का सूक्ष्म वर्णन मिलता है, जिस तक पहुंचने की कोशिश आज का आधुनिक विज्ञान अपने उपकरणों के माध्यम से कर रहा है।
उदाहरण के लिए क्वांटम फिजिक्स में क्वांटम एंटेंगलमेंट का जो आधुनिक सिद्धांत है, जो कहता है कि ब्रह्मांड का हर कण एक दूसरे से गहराई से जुड़ा हुआ है और कुछ भी वास्तव में अलग नहीं है। यही बात वेदों में हजारों साल पहले अद्वैत या एकत्व के रूप में समझाई गई थी। प्राचीन ऋषियों ने इसे इंद्रजाल या एक ही विराट चेतना के अनंत विस्तार के रूप में प्रस्तुत किया था। तो जब हम वेदों और विज्ञान में समानता की बात करते हैं, तो हमारा वास्तविक मतलब उस अंतिम सत्य से होता है जिसे दोनों ही अलग अलग रास्तों से खोजने की कोशिश कर रहे हैं। सत्य एक ही है, चाहे आप उसे प्रयोगशाला के गणित से खोजें या अपनी चेतना के गहरे ध्यान और समाधि से। डायनासोर या अन्य किसी विलुप्त हो चुके जीव का वेदों में नाम से उल्लेख न होना ऋषियों की किसी अज्ञानता का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह वेदों के वास्तविक उद्देश्य और उनकी गंभीरता को स्पष्ट करता है। वेदों का मुख्य कार्य हमें यह जानकारी देना नहीं था कि करोड़ों साल पहले पृथ्वी के किस दलदल में कौन सा जानवर टहलता था या वह क्या खाता था, बल्कि उनका महान कार्य हमें यह समझाना था कि मृत्यु का सत्य क्या है, जन्म का उद्देश्य क्या है और दुखों से मुक्ति का मार्ग क्या है। यह आत्मज्ञान समय की धारा के साथ कभी पुराना नहीं पड़ता और नहीं बदलता है। डायनासोर का अस्तित्व पृथ्वी के इतिहास की एक भौतिक और क्षणिक घटना थी जो आई और समय के साथ समाप्त हो गई, लेकिन वह चेतना का सिद्धांत जो उस समय भी सक्रिय था, वह आज भी उतना ही सत्य है और भविष्य में भी रहेगा। अगर हम आज के इस आधुनिक युग में भी सनातन धर्म को केवल भारत की मिट्टी या भूगोल की सीमाओं से जोड़कर संकुचित तरीके से देखेंगे, तो हम उसके उस विशाल और सार्वभौमिक हृदय को कभी नहीं समझ पाएंगे। सनातन धर्म दरअसल एक ऐसा लचीला और गहरा वैचारिक ढांचा प्रदान करता है जिसे संसार के किसी भी काल, किसी भी ग्रह या किसी भी देश की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार सफलतापूर्वक ढाला जा सकता है। जरा एक पल के लिए कल्पना करके देखिए कि यदि सनातन धर्म के इन गहरे और महान आध्यात्मिक सिद्धांतों को किसी बहुत ही शुष्क रेगिस्तानी इलाके में रहने वाले समाज ने सबसे पहले अपनाया होता, तो वहां के स्मृति ग्रंथों और कहानियों में ऊंटों को अत्यंत पवित्र माना जाता और शायद वहां के देवी देवताओं की सवारी के रूप में ऊंटों का ही महिमामंडन किया गया होता। इसी तरह, अगर यह महान वैदिक सभ्यता ध्रुवीय क्षेत्रों या बर्फ से ढके प्रदेशों में विकसित हुई होती, तो निश्चित रूप से सफेद ध्रुवीय भालू यानी पोलर बियर वहां की धार्मिक कथाओं और आइकोनोग्राफी का एक अनिवार्य हिस्सा बन चुके होते। यह सनातन धर्म की कोई कमजोरी या कमी नहीं है, बल्कि यह इसकी सबसे बड़ी खूबी और ताकत है कि यह स्वयं को किसी भी स्थानीय परिवेश, भाषा और संस्कृति में ढालने की पूरी आजादी देता है। जैसा कि हमने पहले समझा, श्रुति यानी मूल सिद्धांत कभी नहीं बदलते क्योंकि वे शाश्वत सत्य है, लेकिन स्मृति यानी रहने का रंग, कहानियों के पात्र, उदाहरण और पूजे जाने वाले रूप समय की आवश्यकता के अनुसार बदलते रहते हैं। इसलिए वेदों में डायनासोर का चित्र या नाम न होना किसी वैज्ञानिक पिछड़ेपन को नहीं दर्शाता, बल्कि यह स्पष्ट करता है कि हमारे महान ऋषियों का पूरा ध्यान उन सूक्ष्म चीजों पर था जो जन्म और मृत्यु के चक्र के बाद भी कभी नहीं मिटती। जरा एक पल के लिए कल्पना करके देखिए कि यदि सनातन धर्म के इन गहरे और महान आध्यात्मिक सिद्धांतों को किसी बहुत ही शुष्क रेगिस्तानी इलाके में रहने वाले समाज ने सबसे पहले अपनाया होता, तो वहां के स्मृति ग्रंथों और कहानियों में ऊंटों को अत्यंत पवित्र माना जाता और शायद वहां के देवी देवताओं की सवारी के रूप में ऊंटों का ही महिमामंडन किया गया होता। इसी तरह, अगर यह महान वैदिक सभ्यता ध्रुवीय क्षेत्रों या बर्फ से ढके प्रदेशों में विकसित हुई होती, तो निश्चित रूप से सफेद ध्रुवीय भालू यानी पोलर बियर वहां की धार्मिक कथाओं और आइकोनोग्राफी का एक अनिवार्य हिस्सा बन चुके होते। यह सनातन धर्म की कोई कमजोरी या कमी नहीं है, बल्कि यह इसकी सबसे बड़ी खूबी और ताकत है कि यह स्वयं को किसी भी स्थानीय परिवेश, भाषा और संस्कृति में ढालने की पूरी आजादी देता है। जैसा कि हमने पहले समझा, श्रुति यानी मूल सिद्धांत कभी नहीं बदलते क्योंकि वे शाश्वत सत्य है, लेकिन स्मृति यानी रहने का रंग, कहानियों के पात्र, उदाहरण और पूजे जाने वाले रूप समय की आवश्यकता के अनुसार बदलते रहते हैं। इसलिए वेदों में डायनासोर का चित्र या नाम न होना किसी वैज्ञानिक पिछड़ेपन को नहीं दर्शाता, बल्कि यह स्पष्ट करता है
कि हमारे महान ऋषियों का पूरा ध्यान उन सूक्ष्म चीजों पर था जो जन्म और मृत्यु के चक्र के बाद भी कभी नहीं मिटती। आज के इस डिजिटल दौर में जब सूचनाएं और आधे अधूरे तथ्य हर तरफ इंटरनेट पर बिखरे हुए हैं, तो यह बहुत ही जरूरी हो जाता है कि हम अपने प्राचीन धर्म, परंपराओं और महान ग्रंथों को एक सही और परिपक्व नजरिए से देखें। अक्सर लोग ऊपरी बातों, कहानियों के पात्रों या चित्रों को ही धर्म समझकर बैठ जाते हैं और उन कहानियों के पीछे छिपे गहरे दार्शनिक ज्ञान से पूरी तरह वंचित रह जाते हैं। यह बचकाना आक्षेप कि वेदों में डायनासोर का उल्लेख क्यों नहीं है, केवल एक बहुत ही सतही और अज्ञानी प्रश्न है जो ज्ञान की वास्तविक गहराई और वेदों की प्रकृति को न समझने के कारण ही पैदा होता है। हमें यह बुनियादी बात समझनी चाहिए कि हमारे पवित्र ग्रंथ हमें जीवन के क्यों का उत्तर देते हैं, जैसे कि हम यहाँ क्यों हैं, जबकि क्या और कैसे की खोज के लिए उन्होंने हमें अपनी बुद्धि, तर्कशक्ति और विज्ञान का स्वतंत्र रूप से उपयोग करने की पूरी छूट दी है। धर्म का वास्तविक काम मनुष्य को वह आंतरिक दृष्टि देना है जिससे वह सत्य को देख सके, जबकि विज्ञान का काम उस दृष्टि का प्रयोग करके बाहरी संसार के भौतिक रहस्यों को खोजना है। सनातन परंपरा में ये दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि एक दूसरे के पूरक और मित्र है। इस पूरी विस्तृत चर्चा का मुख्य सार यह है कि वेद सिद्धांतों की परम पुस्तक है, वे कोई साधारण इतिहास की डायरी या जीव विज्ञान की टेक्स्ट बुक नहीं है। अगर आप वेदों को उनके वास्तविक अर्थों के साथ पढ़ेंगे, तो आपको वहां केवल शांति, सार्वभौमिक सत्य, अहिंसा, करुणा और पूरे ब्रह्मांड की अटूट एकता के शक्तिशाली मंत्र मिलेंगे। ये मंत्र उस समय भी उतने ही सत्य और प्रभावी थे जब डायनासोर पृथ्वी पर घूमते थे। ये आज के इस आधुनिक इंसानी युग में भी उतने ही सच है और आने वाले हजारों सालों बाद भी इनकी सत्यता वैसी ही बनी रहेगी। वेदों का ज्ञान इसलिए शाश्वत और अपौरुषेय कहलाता है क्योंकि वह उस नींव की बात करता है जिस पर समय के थपेड़ों के बावजूद पूरी सृष्टि मजबूती से टिकी हुई है। जब हम अपनी जड़ों की ओर ईमानदारी से लौटते हैं और अपने ग्रंथों को उनकी पूरी गरिमा, मेटाफिजिकल गहराई और संदर्भ के साथ समझते हैं, तब हमें इस बात का एहसास होता है कि हमारे ऋषियों की दृष्टि कितनी व्यापक, आधुनिक और भविष्योन्मुखी थी। वे जानते थे कि बाहरी रूप और प्रजातियां समय के साथ बदलती रहेंगी, इसलिए उन्होंने अपना पूरा ध्यान केवल उस एक तत्व को पकड़ने में लगाया जो कभी नहीं बदलता और जो सर्वव्यापी है। साथियों, मुझे पूरी उम्मीद है और विश्वास है कि आज की इस बहुत ही विस्तृत और तार्किक चर्चा से आपके मन में उठ रहे इन उलझाने वाले सवालों के संतोषजनक जवाब मिल गए होंगे। धर्म और आधुनिक विज्ञान को दो अलग-अलग बंद खानों में रखकर देखने के बजाय, अगर हम उन्हें एक ही परम सत्य को समझने के दो अलग-अलग पहलुओं या रास्तों के रूप में देखेंगे, तो हमारी समझ कहीं अधिक गहरी, उदार और संतुलित होगी। हमें अपनी महान प्राचीन विरासत पर निश्चित रूप से गर्व होना चाहिए, लेकिन वह गर्व अंधा या कट्टर नहीं बल्कि पूरी तरह से तार्किक, वैज्ञानिक और ज्ञान पर आधारित होना चाहिए। जब आप सनातन धर्म के मूल सिद्धांतों को उनकी गहराई में जाकर समझेंगे, तो आप पाएंगे कि वे आज के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम भौतिकी के युग में भी उतने ही प्रासंगिक और मार्गदर्शक हैं, जितने वे हजारों साल पहले वैदिक काल में थे। यह प्राचीन ज्ञान हमें केवल सूखी सूचनाएं नहीं देता, बल्कि वह हमें जीवन जीने की एक सही दिशा, आंतरिक शांति और एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी प्रदान करता है। इस पूरी विस्तृत चर्चा का मुख्य सार यह है कि वेद सिद्धांतों की परम पुस्तक है, वे कोई साधारण इतिहास की डायरी या जीव विज्ञान की टेक्स्ट बुक नहीं है। अगर आप वेदों को उनके वास्तविक अर्थों के साथ पढ़ेंगे, तो आपको वहां केवल शांति, सार्वभौमिक सत्य, अहिंसा, करुणा और पूरे ब्रह्मांड की अटूट एकता के शक्तिशाली मंत्र मिलेंगे। ये मंत्र उस समय भी उतने ही सत्य और प्रभावी थे जब डायनासोर पृथ्वी पर घूमते थे। ये आज के इस आधुनिक इंसानी युग में भी उतने ही सच है और आने वाले हजारों सालों बाद भी इनकी सत्यता वैसी ही बनी रहेगी। वेदों का ज्ञान इसलिए शाश्वत और अपौरुषेय कहलाता है क्योंकि वह उस नींव की बात करता है जिस पर समय के थपेड़ों के बावजूद पूरी सृष्टि मजबूती से टिकी हुई है। जब हम अपनी जड़ों की ओर ईमानदारी से लौटते हैं और अपने ग्रंथों को उनकी पूरी गरिमा,
मेटाफिजिकल गहराई और संदर्भ के साथ समझते हैं, तब हमें इस बात का एहसास होता है कि हमारे ऋषियों की दृष्टि कितनी व्यापक, आधुनिक और भविष्योन्मुखी थी। वे जानते थे कि बाहरी रूप और प्रजातियां समय के साथ बदलती रहेंगी, इसलिए उन्होंने अपना पूरा ध्यान केवल उस एक तत्व को पकड़ने में लगाया जो कभी नहीं बदलता और जो सर्वव्यापी है। साथियों, मुझे पूरी उम्मीद है और विश्वास है कि आज की इस बहुत ही विस्तृत और तार्किक चर्चा से आपके मन में उठ रहे इन उलझाने वाले सवालों के संतोषजनक जवाब मिल गए होंगे। धर्म और आधुनिक विज्ञान को दो अलग-अलग बंद खानों में रखकर देखने के बजाय, अगर हम उन्हें एक ही परम सत्य को समझने के दो अलग-अलग पहलुओं या रास्तों के रूप में देखेंगे, तो हमारी समझ कहीं अधिक गहरी, उदार और संतुलित होगी। हमें अपनी महान प्राचीन विरासत पर निश्चित रूप से गर्व होना चाहिए, लेकिन वह गर्व अंधा या कट्टर नहीं बल्कि पूरी तरह से तार्किक, वैज्ञानिक और ज्ञान पर आधारित होना चाहिए। जब आप सनातन धर्म के मूल सिद्धांतों को उनकी गहराई में जाकर समझेंगे, तो आप पाएंगे कि वे आज के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम भौतिकी के युग में भी उतने ही प्रासंगिक और मार्गदर्शक हैं, जितने वे हजारों साल पहले वैदिक काल में थे। यह प्राचीन ज्ञान हमें केवल सूखी सूचनाएं नहीं देता, बल्कि वह हमें जीवन जीने की एक सही दिशा, आंतरिक शांति और एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी प्रदान करता है।